शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मैचेस में भी तमाशाइयों को एंट्री मिल गई। वजीर आजम ने प्ले ऑफ मैचेस देखने के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि वजीर आजम से मुलाकात हुई, खुशी है कि उन्होंने मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की शायकीन से मैचेस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की गुजारिश। कहा, ईंधन का इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि कौमी किफायतशुमारी मुहिम में ताउन हो। वजीर आजम ने PSL प्ले ऑफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ईरान की आबना हरमुज पर फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की आलमी बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। धौंस धमकियों या ताकत के जोर पर बहरी रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। आबना हरमुज आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को यह फैसला करने का हक नहीं है कि वहां से कौन गुजरेगा। कोई मुल्क ईरान की तेल बरामदात रोकने की सलाहियत नहीं रखता। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रजाई का ऐलान। अमरीकी सदर को मशवरा दिया कि ट्रंप अपनी हुकूमत मईशत अफवाज में इंतशार पर तवज्जो दें। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, इसराइल के लबनान पर हमले जारी। बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की शुमाली इसराइल और लबनान के अंदर मौजूद इसराइली फौजियों पर हमले। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में लड़ाई के दौरान एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। एक अफसर समेत 6 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ बातचीत को गुनाह करार दे दिया। कहा, हुक्काम को बराह रास्त मुज़ाकरात रोककर बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हिजबुल्लाह की मज़ाहमत जारी है, हथियार नहीं डालेंगे, चाहे दुश्मन कितनी ही धमकियां दे, न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे और न ही शिकस्त खाएंगे। मुल्क को जंग में धकेलना गद्दारी के मुतरादिफ है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने वाजे कर दिया। कहा, इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद हिजबुल्लाह के साथ जारी तनाज़े का खात्मा है। मेरा मकसद इसराइल के साथ जंग का खात्मा करना है, जैसा कि 1949 के जंगबंदी मुआहदे में था। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी जिल्लत आमेज मुआहदे को कबूल नहीं करूंगा। जिन लोगों ने हमें लबनान में जंग में धकेला, वही आज हमें जवाबदेह ठहरा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़ीर आज़म ने नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो उसके लीडर होंगे। ईरान से मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे। असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ओलिविया वेल्स ने वाजे कर दिया। कहा, अमरीकी सदर सिर्फ ऐसा मुआहदा करेंगे जिसमें अमरीकी अवाम का मफाद शामिल हो। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सफारती रवाबित जारी रखने पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और मुज़ाकराती किरदार की तारीफ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कोपर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़।